दोस्तों ये न्यू वीडियो है। इसके पहले का सेम वीडियो जो रखा था उसके अंदर में एडिटिंग में गलती हो जाने से दो आवाज़ें मिक्स हो रही थी, तो वो वीडियो को प्राइवेट मोड पे रख के सेम वीडियो में ये मैं बना रहा हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिस हाजी यूनुस कांगड़ा। कल के जो एपिसोड के अंदर में विजय मद्रसे के अंदर में क्या हालचाल हुआ क्या नहीं वो तो आपने सब लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन आज मैं एक वॉइस क्लिप के जरिए मैं सभी हमारे जो देशवासी है उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और इसके पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। कभी मैं शेर शायरी में शौकीन नहीं रखता, लेकिन एक शेर मेरे को याद आ गया। विजय पोरबंदर विजय मद्रसे पे लिखा हुआ था सच बोलो। क्या लिखा था? सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, लेकिन अंदर में तो पूरे झूठों की टोली फारूक ने छुपा के रखा हुआ था, बिठा के रखा हुआ था। खैर, आगे आगे चलते बात करते। कल की जो मैटर थी, आज इतनी शर्म की बात है कि जो हमारे जो देश के जो घरवैये है, देश को जो आज़ाद दिलाया गांधी जी जैसे लोग यहाँ पे आए थे, वहाँ पे उन लोगों के साथ में किए। आज झवेरी कुटुंब, रावल या कुटुंब, दादा कुटुंब के मतलब कि जो पुरखों ने इतनी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे हमारे देशवासियों के लिए छोड़ के गए, आज यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। ना जाने क्या क्या काम हो रहे। अब हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे थे कि भाई आपका ट्रस्ट रजिस्टर नंबर क्या है। कहीं पे भी ना अहदेदार को नाम लिखा हुआ है, वो बोलता है कि मैं सेक्रेटरी हूँ। तो भाई तनख्वाह से पेड सेक्रेटरी है या फिर तनख्वाह ले रहा है? तो सब हमारे को नहीं बताना चाहते, तो कोई नहीं, हमको पर्सनली नहीं लेते। हम तो सिर्फ ट्रस्ट रजिस्टर नंबर ही मांग रहे थे। तो कल हमने जो इंक्वायरी किया, देखा कि कितने लोगों ने बताया कि कहीं पे 40,000, 50,000, 10 लाख से 1-2 करोड़ तक की भी दुकानें जो होती है उसमें 33% ये जो ये मेन जो रहते हैं मालिकाना उनको मिलती है। तो ये क्यों ट्रस्ट रजिस्टर नंबर कहीं पे नहीं लिखा? इतनी सारी आवक होने के लिए बावजूद कहीं से भी वो मतलब विदेशों में से भी फंड फाड़ा लेके आता है। एक जमाने में बताया जाता है कि फारूक के पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद अपने पहने हुए कपड़े निकाला था, भ्रष्टाचार किया था। एक आदमी ने दुकानों के ऊपर हिस्से लेके आया और उसकी कामगिरी पूरी बंद हो गई थी। आज ये अरबों रुपये का करोड़ रुपए का मालिक क्यों हो गया इसका बेटा? यहाँ देखो तो आलिशान, यहाँ पे पोरबंदर के अंदर में फारूक का आलिशान मकान है। फिर दुबई के अंदर में उसका बेटा महंगी महंगी करोड़ रुपए की गाड़ियां ले रहा है। दूसरी और जगह पे भी कई सारी प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, हम एक मेन बात पे आते हैं। ये सब हमारे देशवासियों के लिए एक एक संस्था है कि जहाँ पे भी अच्छे बच्चों को मतलब कि घरवैया आगे की चल के बने, ऐसा शिक्षण शिक्षण दिया जाना चाहिए। जहाँ के यहाँ पे ये जो है, मैं पुष्टि नहीं करता है, एक लेडीज ने मेरे को कॉल भी किया है, बताया है कि उसने उसके साथ में यौन शोषण भी किया हुआ है और कई सारे बच्चों की उसने ज़िंदगी भी बिगाड़ा हुआ है। और मैं उससे मुलाकात भी करूंगा और पुष्टि करने के बाद मैं ऑडियो क्लिप भी मैं रखूंगा। अब ये जो लोग बैठे थे, मेमन समाज कभी भी कोई भी संस्था के अंदर में गया नहीं ना जाता है। अब ये जो एक संस्था, सामाजिक संस्था है और मतलब स्कूल है, स्कूल के अंदर में अच्छे अच्छे लोग को आना चाहिए, अच्छे आदमियों को एंट्री होनी चाहिए। तो ये क्यों अपना पाप छुपाने के लिए अंदर में सब लोगों को लेके बैठा था पूरी टोली? वो भी मेमन समाज के लोग नहीं थे। और जो बात कर रहे थे फैजल करके, फैजल भाई करके, उसका आप चेहरा मुंह देख के समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उसने कुछ नशा भी किया हुआ है। खैर मेरे को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हमारे जो साथ में थे उसके साथ में जीवा जोड़ी भी किया। और सुनने में आया कि कल रात को भी उसको टॉर्चर किया गया था। उसकी तहकीकात इंक्वायरी चालू है। तो यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम की या वैसे हम सामाजिक सामाजिक की बात करेंगे कि ये स्कूल के अंदर में पूरे हमारे देशवासियों के जितने भी समाज है, सब लोग यहाँ पे आते हैं। इसकी माँ भी बिलक बिलक के रो रही है, वो भी हैदराबाद चली गई है। मैं कुछ दिनों में हैदराबाद जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा, उसकी भी दूंगा। इसके भाई फारूक ने इसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसकी बीवी बच्चों को से उसने जुदा कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो पोरबंदर वासियों को समझना चाहिए। जबकि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथीदार नहीं है, मेरी कोई टीम नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे पोरबंदर में आके मैंने इसका ये जो भ्रष्टाचार खुला किया। तो पोरबंदर वालों को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग को मतलब कि संस्था से बाहर निकालना चाहिए। सुनने में आता है कि वो भी कुछ समय के अंदर में ये देश छोड़ के भागने वाला है। हाँ, एक अहम बात तो आपको बताना भूल गया।
अभी मैं हमारे जो देशवासी और पोरबंदर वासी मेरे भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ कि जागो भाई जागो, नहीं जागोगे तो ये जो संस्था है जहाँ पे आपके बच्चों का भविष्य आगे चल के करने वाला है, आपको नहीं लगता कि 150 साल के अंदर में दोनों गेट क्यों बंद करने पड़े फारूक को, सिर्फ सही बात बताने के लिए? तो और कैसे कैसे लोग अंदर में बैठे हुए, तो आज फारूक ने पूरा कब्जा कर लिया है। अब जो खरबोपति ये मतलब कि संस्था के जो प्रॉपर्टी है वो हड़प करना चाहता है। कल सुबह में ये जितनी भी प्रॉपर्टी है और संस्था है कि जहाँ पे बच्चों का भविष्य अच्छा बनाया जाता है, वो ऐसी संस्था दूसरे लोगों के, क्रिमिनल लोगों के हाथ में चली जाएगी और आप देखते रहेंगे। ऐसे महान लोग जो हमारे जो पुरखों ने छोड़ के गए, जो विरासत छोड़ के गए, उसको बचाना, उसकी देख रेख रखना, ये सब आप लोगों का फर्ज है, मेरा नहीं है। जागो भाई जागो।